टेस्ट स्कोर दिखा दूंगा। मेरे जो क्लास 12 का प्री बोर्ड का टेस्ट स्कोर था ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चोमू से बच्चा था, मैं अपना फोटो वगैरह लगा दूंगा। वो रिएक्शन जो था ना कि टीचरों ने बोला कि मतलब दूसरे बच्चों से हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और अभी ना क्या है, बहुत बच्चे ना मतलब गिव अप कर चुके हैं। उनका मूड नहीं है पढ़ने का ऐसा मन नहीं है ना। इसका मेन रीज़न मैं ये समझता हूँ कि दे थिंक कि इज इट टू लेट टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, है ना। अगर मैं अभी से स्टार्ट करा तो भाई क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये टिपिकल वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी रहेगी और साथ साथ बहुत रिलेटेबल वीडियो है। क्योंकि ये फेज ना हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में आता है, एक बार आता है कि भाई उसका पढ़ने का मन नहीं लगता। उसको पता है एग्जाम है, क्रैक करना है, उसको सब चीज़ पता है ना, सब चीज़ लगभग पता है। फिर भी उसका मन नहीं करता कि वो भाई उठा के पढ़े। वो क्विट करना चाहता है कि भाई अब हो गया उसको। मतलब आप समझ रहे होगे, मेरे से ज़्यादा आप समझ रहे होगे क्या चीज़ें हैं ना। तो उस चीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जेई में ना वो सीरियसनेस नहीं रहती जो बोर्ड एग्जाम में थी अपनी क्लास 10 में, जो मेरी आपकी थी, है ना। जब मैं एस्पिरेंट था या आप अभी जो एस्पिरेंट हो, है ना। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अपना रहता है कि भाई सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में अच्छे से देना, अच्छे से प्रिपेयर करना है, मम्मी पापा को दिखाना है क्या कर सकते हैं। बट जेई में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जेई में ना एक कंसेप्ट है कि भाई आप ड्रॉप ले सकते हो। और जो ड्रॉपर है वो तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो बहुत बच्चे ना पैनिक की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते कि भाई उनमें ना प्रेशर है बहुत ज़्यादा। या तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत है उनमें, है ना, और खुद की एक्सपेक्टेशन कि भाई मैं जिस आईआईटी दिल्ली को देखता था व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स में, क्या मैं उसमें जा पाऊंगा। और जब उसको वो रियलिटी खुद से वो चेक करने जाता है ना, यार अब शायद नहीं हो पाए, तो वो ना पढ़ाई छोड़ देता है। क्योंकि भाई इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया इस चीज़ को पाने के लिए, फिर भी गवा दिया। वो क्रश टाइप वाली चीज़ हो जाती है कि भाई इतना ट्राई किया इस पर, तब भी कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये जो रहता है ना, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन मैं बोलूँगा इस चीज़ को, कि भाई एक सेंस ऑफ रिजेक्शन रहता है एस्पिरेंट में कि भाई वो जिस चीज़ को अचीव करना चाहता है उस चीज़ में वो फेल हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे का भी प्रिपरेशन अच्छा भी चल रहा होगा, है ना, उनके लिए भी ये ट्रू होल्ड करती है कि भाई उनका बैकलॉग टाइम पे नहीं हो रहा, रिविजन नहीं हो रहा, उनको उस बात की चिंता है। समझ, वो जो टारगेट सेट कर रखे हैं उनसे वो बार बार फेल कर रहे हैं। और एक बार रिजेक्शन, अगर बार बार रिजेक्शन आ रहा है ना आपका, तो आपका इतना मोरल डाउन हो जाता है कि एक पॉइंट में आप सोचते हो कि यार पहले बोर्ड निकाल लेता हूँ, यार पहले देख लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। मेरा हो ही नहीं रहा, मतलब मैं उठा के पढ़ ही नहीं सकता, है ना। तो वो मेरे साथ भी थी। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ना मैं आपको सुनाऊंगा। जब मेरे क्लास के एक टीचर, मेरे मैथ्स टीचर ने मेरे को बताया था कि भाई तुम आईआईटी दिल्ली नहीं जा सकते, मतलब आईआईटी क्या, उन्होंने बोला कि भाई तू कोई एग्ज़ाम क्रैक कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, बोर्ड एग्ज़ाम ही अच्छे से दे दे। क्योंकि मैं स्कूल में उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, है ना। ये जो आप फाइटर बैच देखते हो ना, फाइटर बैच पीडब्ल्यू का, उसके ट्रेलर में भी ये पार्ट लगाई गई थी एज अ ट्रेलर की रोहित शॉ की। ये जो स्पेसिफिक पार्ट ये वाला जो था, जो टीचर ने मेरे को बोला था, है ना। तो ये हुआ था मेरे साथ। मैं लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगा अपने दोस्तों का, जो मेरे को टीचर ने ह्यूमिलेट किया था। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी जेई एडवांस क्रैक किया, जेई मेंस फोड़ा, जेई एडवांस फोड़ा। और आईआईटी दिल्ली के जो मैथमेटिक्स टीचर ने ही बोला था मेरे को, और उसी ब्रांच में मैं आज पढ़ रहा हूँ। मेरे को 3 साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ते हुए, है ना। तो ये कमबैक मैंने कैसे किया एज एस्पिरेंट ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट। इतना मोरल डाउन होने के बाद वहाँ से खुद को खड़ा करना, ये कैसे करते हैं, ये कोई भी कैसे करता है। आप बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर को भी देख लो, कोहली वगैरह को, वो जब डाउन फेज में जाता है, हर एक का डाउन फेज आता है लाइफ में, वहां से वो पिकअप कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो आप ये मानो कि दिस इज नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि देखो अगर मतलब सबके लाइफ में ये हो रखी है चीज कि जब वो डाउन रहता है ना, तो उसको कितना भी कन्विंस करो, कोई भी संदीप महेश्वरी, कोई भी रोहित शॉ, कुछ भी निशान जिंदल, कोई भी क्रिएटर हो गया ना, उसको ये बताए कि भाई तू अभी भी कर सकता है, तू उठ के पढ़। वो थोड़ा सा मोटिवेट होगा, आधा एक घंटा पढ़ेगा, लेकिन वो फिर फोन चलाने लगेगा। फिर उसके दिमाग में दुनिया रकम की ख्याल आएगी कि क्या भाई सच में मैं जिस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, जो जेई एग्जाम को मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेहनत करूँ, क्रैक होगा, लेकिन उसको, उस बच्चे को ना उसकी रियलिटी पता है कि भाई उसने 2 साल जो काम चोरी की है, अभी कितना भी वो लगा दे उससे जेई नहीं होगा। तो वो क्या करता है ना, पढ़ना बंद कर देता है। मैं यही बोलूँगा, पढ़ना बंद कर देता है। वो सोचता है कि यार बाद में देखूंगा, ये वाली मेंटेलिटी रहती है। और जो ड्रॉपर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि भाई, क्योंकि वो तो ड्रॉप ले चुके हैं। और ड्रॉप ईयर का भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो अभी अर्ली ड्रॉप का सोच भी रहा है ना, भाई ड्रॉप ईयर में आपको लगभग 6 से 7 महीने मिलते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी एट द पॉइंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज 6 दिसंबर है, यहाँ से 6 महीने बाद जेई एडवांस है, तो उतना टाइम ही आपको ड्रॉप में मिलेगा। कुछ ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि ड्रॉप ईयर इक्वल टू 1 ईयर,
है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब मेंटेलिटी होती है। एक मैं चीज़ लाइक वीडियो के दौरान ही क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं ना कि भैया रिवीजन का कुछ बताओ, या जैसे लाइक शॉर्ट नोट्स वगैरह मेरे को अपने शॉर्ट नोट्स दो। वैसे मैंने अपने जो डिटेल नोट्स है वो तो मैंने अपलोड कर रखे हैं, बट शॉर्ट नोट्स ना मैं बनाता नहीं था। इसका रीज़न ये था कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था छोटा छोटा लिखने, और मैं कोई लड़की नहीं था तो मेरे को डिज़ाइन विज़ाइन नहीं आता था कुछ, है ना। और अगर वो नोट्स अगर अच्छा नहीं बना, शॉर्ट नोट जैसे एक पेज में लिखना होता है A4 में, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब मेरे को टाइम वेस्ट ही लगता था वो। तो अगर उस चीज़ों के लिए अगर आपको चाहिए कि भाई कुछ आप, जो मैं यूज़ करता था पर्सनली, मैं बता रहा हूँ पर्सनली जो मैं यूज़ करता था, तो वो फ्लैश कार्ड वगैरह का मैं बहुत यूज़ करता था। मैंने लाइक हर वीडियो में रिवीजन के लिए शायद बोल रखा है कि फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ करो, क्योंकि एक तो इससे टाइम बचता है। मैं आपको भरोसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना पाउच है, मतलब मेरे JEE टाइम का पाउच है, तो इसके अंदर मैं फ्लैश कार्ड वगैरह रखता था। और मतलब ऐसी कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता था। नॉमिनल कॉस्ट में आता है, लाइक बहुत कम 400-500 रुपये में ही मिल जाता है अमेजन फ्लिपकार्ट में, है ना। तो ये सब देख सकते हो, फ्लैश कार्ड कलरफुल रहता है और रंग बिरंगा रहता है, और मतलब इसमें जो रहता है ना प्रिंटेड, एकदम मज़ा आता है मतलब पढ़ने में। यहाँ डायग्राम वगैरह दे रखे है ना, मैं कुछ कुछ लगा देता हूँ स्क्रीन पे तो आपको। तो अगर आपको भी मतलब चाहिए कि मतलब शॉर्ट नोट्स का अगर ये था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये सारे यूज़ किए थे। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको मिल जाएगा कि भाई RRR का रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड नाम था इसका। तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट करना और मतलब परचेज कर लेना। टाइम बचता है, कलरफुल है, रिकॉल करने में इजी होता है, जो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें वो लिखी हुई है इसमें, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब लो फेज में मैं था ना 2021 के दिसंबर में, मेरा JEE मेंस जुलाई में था और एडवांस 22 अगस्त को था। और वहाँ मैंने सोचा था यार कि मतलब देख मेरे पास, मैं अपने आप को ये बोलता था, देख रोहित तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू बैठ जा, है ना, या तो तू बैठ जा कि भाई ठीक है, जो मेरा प्लान था कि भाई मैं ड्रॉप लूंगा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, मेरे दिमाग में था कि भाई ड्रॉप ईयर में देख लूंगा, जो होगा होगा, है ना। मैंने उतना अच्छा JEE ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं किया था कि अभी से मैं स्टार्ट करूँ तो हो पाएगा। मेंस वगैरह PYQ वगैरह नहीं बनता था, JEE एडवांस के क्वेश्चन वगैरह तो छोड़ो, मतलब दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि भाई एडवांस के PYQ हिल गए और मैंने एडवांस क्रैक किया था 22 में। वो उस एस्पिरेंट की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कहानी जो है। आप शायद भरोसा नहीं कर रहे होगे, मैं ना आपको टेस्ट स्कोर दिखा दूंगा, मेरे जो क्लास 12 का प्री बोर्ड का टेस्ट स्कोर था ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मेरी हालत ऐसी थी, है ना, तो आप ये देखना, तो आप समझोगे कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, किसी भी हद से झूठ नहीं बोल रहा। तो वहां से मैंने ये सोचा था कि यार करते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। जब आप ये लाइफ में अपने आप से क्वेश्चन करने लगोगे ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपने कोटा फैक्ट्री में भी ये बात सुनी होगी जीतू भैया से कि सुंदर पिचाई IITian है, गूगल का CEO है, बट सत्य नडेला नहीं भी है। तो IITian में उस टाइम उस पॉइंट पे जब एक 16-17 साल का बच्चा मैं समझ गया था कि यार IITian बनना ये नहीं है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मास्टर करूँ, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ूँ। IITian बनना एक कला है, या इन जनरल डॉक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, ये कला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सोसाइटी देखती है, लोग देखते हैं, फैमिली देखते हैं कि भाई एंड रिजल्ट ये है कि इसका IITian बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये सक्सेसफुल बन गया। बट एज अ एस्पिरेंट जो सोचना चाहिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। जो मैंने मेंटालिटी, एक क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा था, और ये एक ही क्वेश्चन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, एडवांस पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा ना। उससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। उससे बुरा हो गया तो मम्मी पापा डांट दिए, मम्मी पापा के सामने सर झुकेगा, बट सर आपको भी पता है कि 6-7 महीने बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है सबका। या मतलब कोई अभी बच्चा जा रहा है ना ब्रेकअप, या मतलब जो भी, मतलब टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल, सब में हर एक लाइफ के सिचुएशन में ना ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। जब उस वर्स्ट थिंग को आप इमेजिन करोगे ना, आप खुद पे खुद आप सोचोगे कि यार यही होगा ना, मतलब है ना, यही हो सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एडवांस क्रैक नहीं होगा, IIT दिल्ली नहीं जाऊँगा, बट मैं लाइफ में तो कहीं ना कहीं तो मचा दूंगा। मेरे को इतना ये कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए कि भाई अगर एक एग्जाम फेल होता है तो वो आपका लाइफ नहीं है, दैट इज़ नॉट योर लाइफ। क्योंकि सेम क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एग्जाम में फेल हो गए, है ना, लाइफ में थोड़ी फेल हुआ। लाइफ तो बहुत बड़ी है भाई, 70 साल की है लाइफ, है ना। और ब्रेकअप के टाइम में ये आप पूछ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, उस लड़की ने छोड़ के चले गई, बट लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। जिस टाइम आप इस क्वेश्चन को फेस करोगे और खुद को मिरर पे आंसर करोगे ना, आपको मिल जाएगा कि भाई पढ़ना क्यों है, पढ़ना कैसे है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प करती थी पढ़ाई करने में,
ये एक 5 मिनट रूल था कि भाई मैं ये सोचता था, जब बहुत ज़्यादा मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था ना, मैं ये सोचता था यार मैं 5 मिनट पढ़ता हूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे मेरे को मैं पर्सनली मेरे को आईओसी बहुत पसंद आता था, क्योंकि यार उसमें बस मैं लेट के लेक्चर देखता था और मेरे को बहुत मज़ा आता था उस चीज़ में। मैं नोट्स वगैरह तो उतना कुछ खास बनाता नहीं था आईओसी, क्योंकि रट्टाफिकेशन ही है। ओसी वगैरह मेरे को बहुत पसंद था, तो मैं वही सोचता था कि यार 5 मिनट ये देख लेता हूँ कि यार वेस्पर थ्योरी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक पीवाईक्यू केमिकल बॉन्डिंग का देख लिए। तो वो 5 मिनट जब एक पसंदीदा चीज से आप स्टार्ट करोगे ना, तो वहां से एक मोमेंटम बिल्ड होता है पढ़ाई का, और उस मोमेंटम से आप कैरी कर सकते हो जो भी सारी चीजें हैं। तो उससे क्या होता है ना, मोमेंटम एक बार जब बन जाता है, जो बोलता है क्रिकेट में एक आपने टर्म सुना होगा कि भाई लय बन गया है ना, खेलने का लय बन गया। जब आप एक फिक्स्ड मोमेंटम में जाते हो तो वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, बट इनिशियल स्टार्ट करना हार्ड होता है। तो स्टार्ट करने के लिए आप भी ये यूज कर सकते हो। और सबसे पहला जो पॉइंट मैंने समझाया कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वही है इस वीडियो का समरी, है ना। कि अगर आप लाइफ में कितना भी बुरा कर रहे हो, मंजिल बैच से सिलेक्शन होगा, इस बैच से सिलेक्शन होगा, उस बैच से सिलेक्शन होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो यही हो सकता है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आपके पास ऑप्शन कम है, आप स्टेट एग्जामिनेशन में टॉप करो, आप वहां से कहीं और चले जाओ, कहीं कुछ भी फोड़ सकते हो आप। मेरे आईआईटी दिल्ली के कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई वो मेहनत नहीं करते, आईआईटी दिल्ली में आ गए, सिविल ब्रांच में बैठे हैं, कुछ वो नहीं है, बस घूम रहे इधर उधर घूम रहे, मतलब कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, समझ रहे हो। तो आईआईटी जेई आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस ये रहना चाहिए, आपके अंदर पैशन रहना चाहिए, यू हैव टू बिकम द ग्रेटेस्ट, है ना। आप ऐसा पर्पस बनाओ कि अनरियलिस्टिक, कि भाई मेरे को विराट कोहली के साथ बैठना है ना, विराट कोहली मेरे को आइडेंटिफाई करे कि ये सामने वाला बंदा रोहित है। तो उस लेवल पे आप जब थिंकिंग को ले जाओगे ना, तो आईआईटी जेई कहीं भी स्टैंड नहीं करता। टफनेस के लेवल पे तो ये भाई इंडिया का सबसे सेकंड टफेस्ट, फर्स्ट टफेस्ट, जो भी आपको लगाना है। बट इन रियल लाइफ कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आप खुद पे आ गए, है ना। तो वो जो खुद पे आ जाता है ना जो बंदा, उसको हराना इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड है। और ये फॉलो करना बातें करंटली अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, आप मेरी वॉइस से समझ सकते हो, यहाँ ना पूरा कफ जमा हुआ है ना मेरे गले में, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों की हेल्प के लिए। और दूसरी बात, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पापा टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, तो अगर मेरे को यूट्यूब से थोड़ी बहुत अर्निंग होती है ना, मैं अपने कॉलेज में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आईआईटीज़ की फीस लगभग 1.5 लाख जितनी है, उसमें से मेस वगैरह का 60,000 समझ लो, है ना, ऐसा ऐसा फीस है। तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है कि मैं अपने पापा को अर्न कर रहा हूँ। मैंने बहुत बचपन में कहानी सुनी, आप भी सुने होंगे न्यूज़पेपर में, कि यार टैक्सी वाले का ऑटो चला के ऑटो रिक्शा का बेटा आईएएस बन गया, ऑटो ड्राइवर का बेटा आईआईटी बन गया। और जब मैं सुनता था ना, मेरे को ऐसा लगता क्या फेंकू फेंकू बातें हैं। बट मैं आज खुद ही उस चीज़ का लिविंग एग्जांपल हूँ कि भाई मेरे पापा एक टैक्सी चलाते हैं, मैं आज आईआईटी दिल्ली में हूँ, है ना। अभी वीडियो बना रहा हूँ जबकि मेरे यहाँ कफ है, मैं ऐसा बोला नहीं जा रहा, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ चोट लग रही है, तब भी मैं कर रहा हूँ पापा को हेल्प करने के लिए, घर परिवार को संभालने के लिए। जब एक बच्चा मैन बन जाता है ना, बॉय बिकम्स अ मैन, तो वो जितना जिद्दी होता है, जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है ना, उसको दुनिया की कितनी भी टफ चीज़ है वो हिला नहीं सकती। तो आप भी समझो कि आपको इन फ्यूचर जाके आपको भाई अपने बच्चों को संभालना है, किसी लड़की से शादी करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मम्मी पापा को संभालना है ना, मम्मी पापा को जितने सारी खुशियाँ हो सकती है, आईफोन वगैरह जो भी उनको सब देना है ना। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप 1% आप इमेजिन कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका वाई क्या है एग्जाम का। ये जब आपका वाई क्लियर रहेगा तो आप कर ले जाओगे, समझ रहे हो। मैं आज यहाँ वीडियो बनाता हूँ मोटिवेशन के लिए, मैंने चैनल का हर एक वीडियो में मतलब लिटरली इतना रिलेटेबल बनाने की कोशिश की है कि उसमें मैंने जान फूकी है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से। और हाँ, अब आ जाते हो स्टोरी पे कि क्या हुआ था स्कूल पे। तो स्कूल पे मेरे को टीचर ने बोला था, तब मैं ना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं एक चोमू सा बच्चा था, मैं अपना फोटो वगैरह लगा दूंगा, है ना। और मेरे को मतलब पसंद नहीं था कि यार मतलब दुनिया आपको डीमीन करती है ना, तो मेरे को ना उतना पसंद नहीं था कि यार मैं क्या, मतलब एक तो मेरे को दुख भी नहीं होता था, क्योंकि यार जब सामने वाला, जब 10 लोग आपको बोले ना कि आप पागल हो, तो आप खुद भी मानने लगते हो, हाँ यार हो सकता है मेरे में कुछ कमी है ना। तो उस टाइप की मेंटालिटी से अगर आप जा रहे हो, तो मेरे साथ ये था। बट मैंने ये था कि मैंने अपने माँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, लाइक लिटरली कि जैसे अगर कोई मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि यार ये चैप्टर मेरे को करना है ना, तो ये चैप्टर मेरे को करना है, तो ऐसा टाइप का था कि भाई मैं करता नहीं था। मैं वो बैठ के मूवी देख लिया या यूट्यूब चला लिया, स्ट्रैटेजी देख लिया। उस टाइम 2022 में ना बहुत पॉपुलर था, बहुत क्रेज था कि जो यूट्यूबर फ्री में पीडीएफ वगैरह दे रहा है ना,
तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से फ्री मटेरियल लो। मटेरियल इकट्ठा करता था मैं बहुत ज़्यादा टेलीग्राम से जेई के, लेकिन पढ़ता एक भी नहीं था, है ना। ये रिलेटेबल कंटेंट होगा शायद आपके लिए। तो ये मैं करता था, लेकिन जब मेरी माँ बोलती थी ना कि भाई ये कर, तो जब मेरे साथ ये हुआ ना लाइफ में कि भाई एक सामने वाला पर्सन जो मैं जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है आपके लिए कोई लड़की हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे लिए मेरी माँ थी, आपके पापा हो सकते हैं, या आपकी दीदी हो सकती है। मेरे को जब माँ बोलती थी ना कि भाई तू कर लेगा, IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में कर, तू पढ़, मेरे को पर डे का ऐसा बोलती थी, तू इतना पढ़। तो जिस पर्सन को मैं अपने से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जैसे बचपन से मैं माँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो उस पर्सन अगर मेरे को बोलता ना ये चैप्टर तेरे को करना है 1 घंटे में, तो मैं वो करके दिखाता था। वो बच्चा वाला मेरा मेंटालिटी जग जाता था कि यार माँ ने कुछ बोला तो करना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उस चीज़ को बीट किया, और मैंने वो जो क्लास टीचर वगैरह सबको गलत प्रूफ किया। IIT दिल्ली में आज बैठा हूँ, कंट्री के 100, 200, 300 रैंकर से मेरा रोज़ का कंपटीशन है, लेकिन आज भी मैं नहीं डरता, बस उस एक फैक्टर के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। और मेरा वाई जो है कि पर्पस जो है क्लियर है कि मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना ये है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए बस लाइफ में। लड़कों का नहीं ये रहता है कि वो सोचते हैं कि यार कोई लड़की मेरे को साथ दे देना, कोई हो कि भाई उसको हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट करे कि भाई तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। अगर कोई ये बोल देता है ना, तो लड़का मतलब मचा देगा लाइफ में, या कहीं भी मचा देगा, उसको बस एक वो रहता है। तो अगर आप इस चीज़ को खोजने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो देखो यार एक बार माँ से बात कर लो, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि आप जिस औरत पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वो माँ ही है। आप कितना भी कोई भी लड़की आपको पसंद है, कुछ भी हो, आपको कुछ भी हो सकता है, और सेम अदर जेंडर के लिए भी ट्रू है। आप अपने मम्मी से बात करो, है ना, क्योंकि एक घर वाले ही होते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी तो यार दोगली है दुनिया, सब मटेरियल बेचने में लगे हैं। नोट्स वगैरह भी तो मैंने देखे कि यार 100 रुपये, 1000 रुपये में बिक रहे हैं। मास्टर क्लास चिपका दिया 100 रुपये का। तो ये बेचने वाली दुनिया है ना। आप खरीदने वाले मत बनो, आप वो बनो जो आपको बनना है। मिलता है किसी और वीडियो में। बाय बाय हीरोज। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो भाई। वो रिएक्शन जो था ना कि जब तुमको कोई मना करे वहां से कम बैक करने का, तो भाई उसमें मजा अलग है।